मेरा संस्कृत एजुकेशन अड्डा 2020 और मैं आज लेकर आया हूँ व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, उनके भेद के बारे में। तो आइए देखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो हम प्रकरण में डाल रखा है हमने व्यंजन संधि, हल संधि और परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण, व्यंजन के साथ, ठीक है, क्या कहा गया है, हल वर्ण के साथ, हल वर्ण के साथ, किसके साथ, हल वर्ण के साथ क्या हो, या तो स्वर है या व्यंजन वर्ण का मेल होने पर वहां हल का, किसका, हल का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है, हल वर्ण का आदेश हो जाता है। देखते हैं अब यहाँ पर यथा में देखते हैं हम किस प्रकार होता है। जैसे जगदीश, जगत, धन, ईश, ठीक है। क्या कहा गया, पहले का अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण, और इसके बाद में क्या रहा है, स्वर हो या व्यंजन हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस में, ये द में परिवर्तित हो जाएगा। तय का क्या हो जाएगा, द, तय का क्या हो जाएगा, द। वर्ण क्या बन जाएगा, जगदीश, वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा, जगदीश। उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, जगन्नाथ, दूसरा क्या है, जगन्नाथ। अब इसमें क्या है, वही जगत, वही जगत का है तो नाथ है वो, तो जगत, धन, नाथ। तो यहाँ तय का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण, और तय का क्या हो जाता है, न हो जाता है। जो हम आगे पढ़ेंगे, जब इसके भेद पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे। तो क्या हो जाता है, ये जगन्नाथ शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द हो जाता है, जगन्नाथ शब्द हो जाता है, ठीक है। क्या इसकी परिभाषा है, हल वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल होने पर वहां पर हल का आदेश हो जाता है। जैसे जगत, धन, ईश जगदीश बनता है, उसी प्रकार जगत, धन, नाथ जगन्नाथ बनता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं। अब इसके उदाहरण के ऊपर ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं, वो भेद देख लेते हैं। तो हल संधि के भेद, ठीक है। सामान्य तौर पर हल संधि के बहुत सारे भेद होते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत सारे अनंत हर एक उदाहरण को लेकर भेद बनाए गए हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर जो हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम कम से कम इसमें 8 या 9 भेद पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ भेद की बात करेंगे तो भेद अनंत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे तो जसत्व संधि हम पढ़ेंगे। कौन सा भेद पढ़ेंगे, जसत्व संधि हम पढ़ेंगे आज। तो जसत्व संधि किसे कहते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जसत्व से। तो हम टॉपिक में ऊपर डाल लेते हैं आज जसत्व संधि। तो टॉपिक में हम डाल लेते हैं ऊपर जसत्व संधि, डाल लेते हैं ऊपर टॉपिक में। तो हमने टॉपिक में डाला जसत्व संधि, क्या डाला, जसत्व संधि हमने टॉपिक में डाल लिया। जसत्व संधि हमने टॉपिक में डाल लिया। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या कह रहा है, इसका सूत्र कह रहा है झल्लाम जसो अंते। सूत्र कह रहा है झल्लाम जसो अंते। क्या कह रहा है सूत्र, झल्लाम जसो अंते, ये इसका सूत्र कह रहा है। अब सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। झल्लाम जसो अंते कह रहा है, देखिए नियम कह रहा है, ये जो नियम है वो क्या कह रहा है, देखिए ये नियम कह रहा है झल, क्या कह रहा है अपना, झल्लाम जसे शे, झल्लाम का झल वर्णों का जस हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि झल वर्णों का जस में परिवर्तित अर्थ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अर्थार्थ में कहा गया है कि
अर्थात झल वर्ण। कौन से वर्णों की बात कर रहे हैं? झल वर्ण। हमने प्रत्याहार पढ़ा था, उसमें झ से ले वर्ण को जस वर्ण क्या होता है का आदेश हो जाता है। ध्यान देना, झल वर्ण का जस वर्ण का आदेश हो जाता है। जो झल वर्ण होते हैं उनको जस वर्ण का आदेश हो जाता है। तब देखते हैं कैसे किस अर्थ में हम चलकर देखते हैं कि अर्थात क्या कहा गया है। और अर्थात में कहा गया वर्ग का पहला, वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्लस में क्या होना चाहिए? ध्यान देना, प्लस में क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए वर्ग का तीसरा, वर्ग का कौन सा? वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होना चाहिए। जब जाकर किसका आदेश हो जाता है? जस वर्णों का आदेश हो जाता है। जस का अर्थ क्या होता है? वर्ग का तीसरा वर्ण का आदेश हो जाता है। वर्ग का तीसरे वर्ण का, वर्ग का कौन से वर्ण का? तीसरे वर्ण का आदेश हो जाता है। कौन से? वर्ग का तीसरे वर्ण का आदेश हो जाता है। तीसरे वर्ण का आदेश हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद में क्या हो? या तो कोई स्वर हो और या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो। देखा, उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण में हमने देखा जगत धन नाथ, जगत धन ईश। हमने क्या देखा? जगत धन ईश। पहले हमने क्या देखा? जगत धन ईश। अब देखिए यहां पर ये क्या है? पहला, और ये भी क्या है? पहला पद, और ये क्या है? दूसरा पद। ये कौन सा पद है? पहला पद। और ये क्या है? पहला। और पहले पद में क्या कह रहा है कि वर्ग का क्या होना चाहिए? पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है जो मिलान होगा? वो वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है? वर्ग का पहला वर्ण। कौन सा वर्ण आ रहा है? वर्ग का पहला। और अगर हम बात करें आगे, तो उसके बाद में क्या आ रहा है? ई, यानी स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है अभी? स्वर आ रहा है। यानी दूसरे पद में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। तो दूसरे पद में क्या आ रहा है? स्वर। तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? इसका किस में? इन वर्णों का किस में परिवर्तन हो जाएगा? जस में। और जस का अर्थ क्या कहा गया? वर्ग के तीसरे, कौन से? वर्ग के तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तित हो जाता है। कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। यानी इसका तीसरा वर्ण क्या हो गया? इसका तीसरा वर्ण देखिए, त, थ, द, ध और न। ठीक है, तो इसका पहला वर्ण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? द। तो यहाँ पर किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में। और द के साथ क्या मिल जाएगा? ई। तो शब्द बचा क्या? जग। ठीक है, प्लस में क्या बच गया? द। और शब्द क्या बच गया? ईश। शब्द कौन सा बच गया? ईश। टोटल शब्द क्या हो गया? जगदीश। क्या शब्द हो गया? जगदीश शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया? जगदीश। तो इसी प्रकार व्यंजन संधि का झल्लाम जसो अंत का एक उदाहरण हमने समझ लिया। किस प्रकार होगा कि जो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, जो प्रथम पद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, उसके बाद में अगर कोई स्वर आ रहा हो या वर्ग का तीसरा, चौथा व्यंजन वर्ण आ रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे सुबंत की बात कर लेते हैं हम। कौन सा उदाहरण ले लेते हैं? सुबंत का उदाहरण ले लेते हैं। सुबंत का उदाहरण देखिए, पहले इसको बिठा लेता हूँ मैं, आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। उसी प्रकार बिल्कुल आसान है, सुबंत का ले लीजिए। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। सुबंत का उदाहरण ले लिया। सुबंत, कौन सा उदाहरण ले लिया? सुबंत का। तो सुबंत का उदाहरण हम देखिए, सुबंत में कहां पर विच्छेद? पहले सब चीज का
भाई आप खंडन कहाँ करोगे, तो ये चीज महत्वपूर्ण होती है और इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जहां पर तीसरा वर्ण बन रहा हो, बीच में जहां पर तीसरा वर्ण बन रहा हो, यानी उसी जगह पर क्या होगा, क्या होगा, खंडन होगा। तो अब देखिए खंडन भी क्या हो गया कि इधर वाले में पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा भी वर्ण हो सकता है। तो ये शब्द के अनुसार अकॉर्डिंग करेगा, शब्द के अनुसार रहेगा कि कौन सा वर्ण इधर आएगा और कौन सा उधर जाएगा। तो उधर तो क्या इसमें स्वर है तो स्वर जाएगा, व्यंजन होता तो व्यंजन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सूप, ये किसका तीसरा वर्ण है, पे का तीसरा वर्ण, तो क्या आ गया सूप। धन क्या बच गया, अंत, क्या बच गया, अंत, सूप धन अंत। अब ये पहला पद है और ये कौन सा पद है, दूसरा। तो यहाँ पर अंतिम क्या आ रहा है, पे, और ये कौन सा आ रहा है, वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है। कौन सा, वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है। कौन सा अक्षर आ रहा है, पहला, वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर पे का किस में परिवर्तित हो जाएगा, बे में परिवर्तित हो जाता है। और बचा क्या, सु, धन, बे और धन अंत। तो क्या बन गया, इस तीनों को टोटल मिलाकर शब्द क्या बन गया, सुबंत। शब्द क्या बन गया, सुबंत। तो इन चीजों को ध्यान देना, शब्द क्या बन गया, सुबंत शब्द की उत्पत्ति हो चुकी है। उसी प्रकार हम कोई सा भी शब्द ले सकते हैं। जैसे हमने लिया चौथे, शुद्धि की बात कर लेते हैं। कौन से शब्द की बात कर लेते हैं, शुद्धि शब्द की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द आ गया, शुद्धि। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द आ गया, शुद्धि। अब इसमें आप एक चीज का नोट रखना, जो छोटा वर्ण होता है वो पूरा होता है और जो पूरा वर्ण यहाँ पर जो होता है वो आधा होता है, शुद्धि। ठीक है, अगर इसको अगर एकल में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, शुद्धि, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऐसे। शब्द क्या होता है ये, और हम इसको कैसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, दोनों ही शुद्ध है, हालांकि ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। लेकिन कुछ बच्चे बोलने में, उच्चारण करने में इसको अशुद्ध और लिखने में भी अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए शुद्ध दोनों है। लिखने का थोड़ा सा, जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, पूरा वर्ण होगा, और जो ये होगा पूरा जो होगा वो कभी भी देख लेना, जो नीचे जो आ रहा होगा वो पूरा वर्ण होगा और जो पूरा होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो शुद्धि की हम बात कर लेते हैं। अब शुद्धि में क्या होगा, वही उसी प्रकार, द तो क्या हो जाएगा, शुद्ध। भाई द है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध। शब्द क्या होता है, शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध। और उसके बाद में क्या हो गया, दी। उसके बाद में बचा क्या, दी। मैंने पहले भी कहा था कि इधर कोई सा भी वर्ण होता है, शब्द क्या होता है, शुद्ध। शब्द क्या होता है, शुद्ध। और शुद्ध शब्द का क्या हो गया, इसमें ध आ गया, यानी जो पहला पद है और जो दूसरा पद है, इसका अंतिम जो पद है वो क्या आ रहा है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चौथा वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है, चौथा। चौथा वर्ण आ रहा है तो इस नियम के अनुसार उसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा। तो इसके बाद में क्या आ रहा है भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। हमने स्वर तो पढ़ लिए, लेकिन हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। अब व्यंजन में भी वर्ग का कौन सा आना चाहिए, तीसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए, प्लस के बाद में की बात कर रहे हैं। तो कौन सा वर्ण आना चाहिए, तीसरा या चौथा। अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है, चौथा, यानी ये सही है, हमारी ये संधि सही है। तो अब ये जो चौथा वर्ण है, ये जो चौथा वर्ण है उसका तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी इसका तीसरा क्या हो जाता है, द। कौन सा हो जाता है, द। शब्द क्या बच गया, सु प्लस द प्लस क्या बच गया, दी। क्या बच गया, दी। ध्यान देना, तो शब्द क्या हो गया, शुद्धि। उसी प्रकार शब्द क्या हो गया, शुद्धि। ध्यान देना, शब्द क्या हो गया, शुद्धि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। शुद्धि को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं आगे, अब्ज की बात कर लेते हैं। अब्ज, ठीक है, हमने पढ़ा है अब्ज, अब्ज पढ़ा है, कब्ज पढ़ा है, वो पढ़ा है ना, कब्ज। हर बार हम
बच्चों को कब्ज होती रहती है, कब्ज होता रहता है, उसी प्रकार हम बात करेंगे कब्ज। तो उदाहरण देखते हैं। अब्ज में हम देखेंगे कि जो बे है वो किसका है, पे वर्ग का। किसका तीसरा वर्ण है, पे वर्ग का। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा, अप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अप। और अप के बाद में क्या बचा है, जे। ठीक, सिंपल है, क्या बच गया, जे। अब ये कौन सा वर्ण है, पहला। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार बात कर रहा हूं। ये कौन सा वर्ण है, पहला, और उसके प्लस के बाद में कौन सा आ रहा है, तीसरा वर्ण। अगर यहाँ पर दूसरा वर्ण आता, कौन सा आता, दूसरा वर्ण आता, तो यहाँ पर ये संधि नहीं होती। कौन सा वर्ण आ रहा है, पहला था, दो ही वर्ण यहाँ पर आने चाहिए। तीसरा और चौथा दो ही वर्ण यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, तो प्लस के बाद में की बात करें, प्लस के बाद में तीसरा और चौथा दो ही वर्ण आने चाहिए। तो हम बात करते हैं पे, और पे का तीसरा वर्ण किसमें पर, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा ना, यानी ये चीज सही है तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, जस का आदेश होगा। तो यहाँ पे का क्या हो जाएगा, बे। शब्द क्या बच गया, ए प्लस ए, बे और प्लस ए, जे। शब्द क्या हो गया, अब्ज। शब्द क्या हो गया, अब्ज। ठीक है, शब्द क्या हो गया, अब्ज। उसी प्रकार ये देख लीजिए क्या बचेगा, कप या जे। कप के बाद में जे। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कप के बाद में क्या बच रहा है, जे। और जे के बाद में अब देखते हैं ये कौन सा वर्ण है, वर्ग का पहला, और ये कौन सा है, तीसरा। उसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बे। और शब्द क्या बच गया, के प्लस बे प्लस जे। ठीक है, शब्द क्या बन गया, कब्ज। शब्द क्या बन गया, कब्ज। ठीक है, शब्द क्या बन गया, कब्ज। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसमें से 10-5 उदाहरण आपको दे देता हूं जो आपको करने हैं। ठीक है, और जो नहीं समझ में आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका हल जो है वो मुझे पूछ लेना और आप लिखकर भेज देना, इसका मैं आंसर आपको लीजिए। ठीक है, अजंत। कौन सा उदाहरण, अजंत। दूसरा लिखिए, हम बात कर लेते हैं, दूसरा लिखिए, कौन सा लिखिए, बुद्धि। अजंत हो गया, कौन सा तीसरा लिखिए, नींजनता। नींजनता लिख लिया, फिर लिखिए वागीश्वरी। क्या लिखिए, वागीश्वरी। चौथा लिखिए वागीश्वरी। क्या लिखिए, वागीश्वरी। ठीक है, पांचवा लिखिए वागीश्वरी दुग्धम। पांचवा लिखिए दुग्धम। रस। छठा लिखिए षडरस। क्या लिखा, क्या लिखिए, षडानंद। नौवा लिखिए उद्देश्यम। कौन सा लिखिए, दोगदा। ठीक है, ये 10 उदाहरण है जो आपको करने, ये 10 उदाहरण, 10 उदाहरण है जो आपको करने हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये 10 उदाहरण है जो आपको करने हैं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 उदाहरण है जो आपको करने हैं, और जो भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में आप उसको मेरे को सेंड करोगे तो मैं उसका आंसर आपको दे पाऊंगा और उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे कि आप लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो ज़रूर करो, शेयर करोगे तब और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। और बाकी आप लॉकडाउन में स्टडी करने का प्रयास करें। मैं संस्कृत के हर एक चैप्टर को आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हम बात करेंगे जैसे रक्षाबंधन के बाद में आपको जो है कि आपके सिलेबस के अनुसार जो लेसन है वो लेसन भी हम आपको लेकर आएंगे। तो आने वाली रक्षाबंधन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। जो भी अगर बाजार संबंधी काम है
तो वो कम से कम लोग जाकर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये महामारी है और इससे बचना हमारा दायित्व है। ठीक है, धन्यवाद।